नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट नर्सिंग क्लासेस में। आज की क्लास में केजीएमयू एसजीपीजीआई नर्सिंग ऑफिसर स्पेशल नेक्स्ट प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट नेशनल हेल्थ पॉलिसी वाज फॉर्मुलेटेड अनाउंस्ड इन विच ईयर। भारत की पहली राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति किस वर्ष घोषित की गई थी? 1973, 1983, 1993 एंड 2003। भारत की पहली स्वास्थ्य नीति जिसने ग्रामीण स्तर पर सभी के लिए स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, यह 1983 में घोषित की गई थी, इसलिए बी ऑप्शन सही होगा। एक बात आपको और ध्यान रखना है जो आपको कंफ्यूजन हो सकता है। पहली नेशनल हेल्थ पॉलिसी 1983, दूसरी 2002 और तीसरी 2016-17 में घोषित हुई थी। इसके अतिरिक्त इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन आता है कभी कभी नर्सिंग एग्जाम्स में, वह होता है एनपीपी मींस नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति जो कि 2000 में बनाई गई थी। यहाँ पर ये यदि इस प्रकार से कोई क्वेश्चन आए तो आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा। अब बात करते हैं यहाँ पर जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति थी इसमें कौन कौन से प्रोविजंस शामिल किए गए थे और क्या क्या इसका ऑब्जेक्टिव था, क्या उद्देश्य था। इट एम्ड टू अचीव हेल्थ फॉर ऑल बाई 2000, तो 2000 तक सभी के लिए स्वास्थ्य की धारणा, सभी के लिए स्वास्थ्य को प्राप्त करना ये इसका मुख्य लक्ष्य था। यूनिवर्सल हेल्थ केयर एक्सेस, प्रिवेंटिव सर्विसेज एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, विच बिहेवियर शुड द नर्स रिकॉग्नाइज एज द मोरो रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स। नर्स को मोरो रिफ्लेक्स प्रतिक्रिया के रूप में किस व्यवहार को पहचानना चाहिए? एक्सटेंशन ऑफ द आर्म, extension of the leg and fanning of the toes, adduction of the arm, abduction and then adduction of the arms। जब बात होती है मोरो रिफ्लेक्स की, बच्चों में यह एक ऐसा रिफ्लेक्स होता है, यह एक ऐसी प्रतिक्रिया होती है जो उनके डरने से शरीर उनका देता है। यह तेज आवाज से प्रतिक्रिया बच्चा करता है। तो इसमें जो बच्चे होते हैं उनके हाथ, उनकी जो भुजाएं होती हैं वो वह सबसे पहले अपने हाथों को फैलाते हैं, उस प्रकार उसके बाद हाथों को आपस में पास लाते हैं। तो इस प्रकार से जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। एबडक्शन एंड देन एडक्शन ऑफ द आर्म। एबडक्शन मीन्स होता है दूर ले जाना और एडक्शन मीन्स होता है पास ले आना। तो आर्म्स को मीन्स भुजाओं को, हाथों को पहले दूर ले जाते हैं बच्चे और फिर पास आते हैं। तो यह एक चौंकने वाली प्रतिक्रिया होती है जिसमें बच्चे एक नॉर्मल प्रतिक्रिया करते हैं और जनरली यह 3 से 4 माह में डिसअपियर हो जाती है। यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो मान के चलिए कि कुछ ना कुछ समस्या बच्चे को हो गई है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स ये देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ए बेबी लिफ्ट्स हिज हैंड्स हियरिंग हार्ड वॉइसेस इज कॉल्ड। एक बच्चा जोर से आवाज सुनकर अपने हाथ उठाता है, इसे क्या कहा जाता है? रूटिंग रिफ्लेक्स एक्शन, बेविंस्की रिफ्लेक्स एक्शन, नन ऑफ दिस, मोरो स्टार्टर रिफ्लेक्स। जब बच्चा जोर से आवाज सुनकर अपने हाथ उठाता है तो अभी हाल ही में आपको बता दिया गया था यह एक प्रकार का मोरो स्टार्टर रिफ्लेक्स होगा, क्योंकि इसमें बच्चा हाथ उठा रहा है। यदि पैर की संबंधित हो, यदि लेग्स में कोई मूवमेंट होता है तो यह बेविंस्की रिफ्लेक्स होता है और जो आर्म्स का मूवमेंट होता है इसको मोरो रिफ्लेक्स कहते हैं। एक्सप्लेनेशन देखेंगे। द मोरो रिफ्लेक्स इज ट्रिगर्ड बाय सडन लाउड नॉइजेस मेकिंग द इन्फेंट स्प्रेड एंड रेज आर्म्स। मोरो रिफ्लेक्स तेज आवाजों से उत्पन्न होता है जिससे शिशु अपने हाथ फैलाकर ऊपर उठाता है।
यहाँ पर आप देख सकते हैं यह मोरो रिफ्लेक्स से संबंधित यहाँ पर चित्र दिया गया है, किस प्रकार बच्चे अपने हाथ फैला रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। The topmost agency in Union Government of Framing Health Policy Planning Commission was renamed as। केंद्रीय सरकार की शीर्ष एजेंसी योजना आयोग का नाम बदलकर क्या रखा गया है? नीति आयोग, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया एंड सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ। नीति आयोग इसका नाम रखा गया है। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग बनाया गया है और यह भारत सरकार की एक शीर्ष एजेंसी है जो कि हेल्थ से संबंधित प्रोग्राम से उनको बनाने का काम करती है, इसलिए ए ऑप्शन यहां पर सही होगा। In 2015, the Planning Commission was replaced by Niti Aayog, which is a policy think tank of the Government of India। 2015 में योजना आयोग को नीति आयोग से बदल दिया गया, जो भारत सरकार की एक नीति निर्माण संस्था है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन इंडिया। भारत में राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम कब शुरू हुआ? 1950, 1958, 1952, नन ऑफ द एबव। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1952 में भारत में राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया गया था। India was the first country in the world to launch a national family planning program in 1952। भारत दुनिया का पहला देश था जिसने 1952 में राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। द रिफ्लेक्स एक्शन ऑफ द टोes are indicative of abnormalities in the motor control pathways leading from the cerebral cortex is। पैरों की रिफ्लेक्स क्रिया मस्तिष्क से निकलने वाले मोटर नियंत्रण मार्गों की असमानता को दर्शाती है। बेबिंस्की रिफ्लेक्स, रूटिंग रिफ्लेक्स, ग्रेस्प रिफ्लेक्स एंड मोरो रिफ्लेक्स। यहाँ पर आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। एक पैरों की क्रिया होती है, टोज की एक रिफ्लेक्स एक्शन होती, तो आपने अभी हाल ही में मेरे द्वारा बताया गया था कि बेबिंस्की रिफ्लेक्स एक ऐसा रिफ्लेक्स होता है जिसमें आर्म्स की मूवमेंट नहीं होती है, इसमें लेग्स की मूवमेंट होती है, और मोरो रिफ्लेक्स में आर्म्स की मूवमेंट होती है। अब तो देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा, लेकिन यहाँ पर यह पूछा गया है कि यदि कुछ टाइम बाद चूंकि जो बेबिंस्की रिफ्लेक्स हो या मोरो रिफ्लेक्स हो, ये डिसअपियर हो जाते हैं। अब डिसअपियर नहीं हो रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम होगी। क्या प्रॉब्लम हो सकती है यहाँ पर? ये प्रॉब्लम पहले तो आंसर देखते हैं, तो यह होगा बेबिंस्की रिफ्लेक्स। बेबिंस्की रिफ्लेक्स इंडिकेट्स डिसफंक्शन इन corticospinal tract if present beyond infancy। बेबिंस्की रिफ्लेक्स शिशु अवस्था के बाद भी यदि उपस्थित हो तो यह कार्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट की कार्यहीनता को दर्शाता है। तो यहाँ पर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट से मतलब है कि कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट ये दो भागों से बना है। ब्रेन का जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है और स्पाइनल कॉर्ड होता है। तो ब्रेन का सेरिब्रल कॉर्टेक्स स्पाइनल कॉर्ड को संदेश भेजेगा कि आप अपने जो वॉलंटरी क्रियाएं हैं उनको कंट्रोल कीजिए, क्योंकि सेरिब्रल कॉर्टेक्स हमारे वॉलंटरी मसल को कंट्रोल करने का काम करता है। बुद्धि, विवेक, सोचना समझना, इनको कंट्रोल करने का काम करता है। लेकिन जब इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो हम लोग अभी जिस पर डिस्कस कर रहे हैं बेबिंस्की रिफ्लेक्स, ये चूंकि 1-2 साल में डिसअपियर हो जाता है, उसके बाद भी यदि ये प्रेजेंट है तो इसका मतलब है कि इस कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट में डिसफंक्शन आ चुका है। नॉर्मल इन इन्फेंट्स, तो बेबिंस्की रिफ्लेक्स इन्फेंट्स में नॉर्मल होगा, लेकिन यह उसके बाद भी यदि यह समस्या चलती है तो मान के चलिए कोई ना कोई समस्या इस व्यक्ति को है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन बेबिंस्की रिफ्लेक्स द मूवमेंट ऑफ ग्रेटर टोज अंडरगोज। बेबिंस्की रिफ्लेक्स में बड़े पैर के अंगूठे की गति होती है। डॉर्सी फ्लेक्शन, डॉर्सी एक्सटेंशन, प्लांटर फ्लेक्शन एंड प्लांटर एडक्शन। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, डॉर्सी फ्लेक्शन। बेबिंस्की रिफ्लेक्स में जो मूवमेंट होता है टोज का, यह होता है डॉर्सी
फ्लेक्शन। डॉर्सीफ्लेक्शन मीन्स होता है अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द बिग टो अपॉन सोल स्टिमुलेशन इज अ साइन ऑफ पॉजिटिव बेविंस्की रिफ्लेक्स। तलवा छूने पर अंगूठे का ऊपर उठना बेविंस्की रिफ्लेक्स की सकारात्मक प्रतिक्रिया है। यहाँ पर हम देख रहे हैं इस तलवे को छूने पर यह अंगूठा ऊपर उठ रहा है, इसका मतलब यह एक नेचुरल न्यूट्रल रिस्पॉन्स, एक सकारात्मक प्रतिक्रिया है। नेक्स्ट, as the infant's foot is stroked, the toes will extend upward. Identify the reflex. जब शिशु के पैर को सहलाया जाता है तो अंगूठे ऊपर की ओर फैलते हैं। यह कौन सा रिफ्लेक्स है? ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स, बेविंस्की रिफ्लेक्स, मोरोज रिफ्लेक्स एंड पामर ग्रैब्स। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह बेविंस्की रिफ्लेक्स है। मोरो रिफ्लेक्स में आर्म्स की मूवमेंट होगी और पावर रिफ्लेक्स में यह पाम से संबंधित होती है, हथेली से संबंधित होता है। और ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स आंखों के पलकों का तेजी से झपकने वाला रिस्पॉन्स होता है। इसलिए इस प्रकार से ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव बेविंस्की रिफ्लेक्स इंडिकेट्स। सकारात्मक बेविंस्की रिफ्लेक्स की उपस्थिति दर्शाती है डिसरप्शन ऑफ पिरामिडल ट्रैक्ट, डिसफंक्शन ऑफ फिफ्थ क्रेनियल नर्व, डिसफंक्शन ऑफ 9th and 10th cranial nerve, डिसफंक्शन ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स। डिसफंक्शन ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो प्रेजेंस होती है पॉजिटिव बेविंस्की रिफ्लेक्स की, यह शो करती है डिसरप्शन ऑफ पिरामिडल ट्रैक्ट का विघटन। एक्सप्लेनेशन की ओर चलेंगे। अ पॉजिटिव बेविंस्की रिफ्लेक्स आफ्टर infancy usually indicates pyramidal tract damage which is involved in motor control. शिशु अवस्था के बाद भी बेविंस्की रिफ्लेक्स का बना रहना पिरामिडल ट्रैक्ट की क्षति का संकेत है। सकारात्मक बेविंस्की रिफ्लेक्स पिरामिडल ट्रैक्ट मस्तिष्क से रीढ़ की हड्डी तक जाने वाला मोटर मार्ग की क्षति का संकेत देता है। यह वयस्कों में स्ट्रोक, रीढ़ की हड्डी की चोट या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का लक्षण हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग वाज एस्टेब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन। भारत सरकार द्वारा नीति आयोग की स्थापना कब की गई? 1 जुलाई 2015, 1 जनवरी 2015, 1 जनवरी 2014 एंड 2 अक्टूबर 2015। करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई थी योजना आयोग के स्थान पर। नीति आयोग वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन 1 जनवरी 2015 रिप्लेसिंग द प्लानिंग कमीशन। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रीडिजाइन फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम एज फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम इन। भारत सरकार ने परिवार नियोजन कार्यक्रम को परिवार कल्याण कार्यक्रम के रूप में पुनः कब डिजाइन किया? 1977, 1953, 1975 एंड 1969। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1969 में। द प्रोग्राम वॉज redesigned in 1969 to include maternal and child health along with family planning। 1969 में इस कार्यक्रम को मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सहित परिवार नियोजन के लिए पुनः डिजाइन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, द स्कोप ऑफ फैमिली प्लानिंग सर्विसेज इंक्लूड। परिवार नियोजन सेवाओं का दायरा क्या क्या शामिल करता है? एडवाइस ऑन स्टेरिलिटी, द प्रॉपर स्पेसिंग एंड लिमिटेशन ऑफ बर्थ्स, एजुकेशन ऑन पेरेंटहुड, ऑल ऑफ द एबव। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, परिवार नियोजन में ये सभी शामिल होते हैं। एडवाइस ऑन स्टेरिलिटी, द प्रॉपर स्पेसिंग एंड लिमिटेशन, दो बच्चों के बीच कितना अंतर करना चाहिए। एजुकेशन ऑन पेरेंटहुड, जो माता पिता हैं उनका जो पालन पोषण है वो बच्चों की अच्छी शिक्षा पर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग 5-year प्लान इंट्रोड्यूस्ड टारगेट फ्री अप्रोच इन नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम।
निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना ने राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम में लक्ष्य मुक्त दृष्टिकोण शुरू किया? 6th 5-year प्लान, 5th 5-year प्लान, 7th 5-year प्लान, 8th 5-year प्लान। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी 8th 5-year प्लान, 8वीं पंचवर्षीय योजना में। इन 1996 ड्यूरिंग द 8th 5-year प्लान द टारगेट फ्री अप्रोच was introduced to focus on quality care। 1996 में 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लक्ष्य मुक्त दृष्टिकोण शुरू किया गया था ताकि गुणवत्तापूर्ण देखभाल पर ध्यान दिया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, fill in the blank, was a shift in strategy adopted in family planning program to reduce the emphasis on targets। परिवार नियोजन कार्यक्रम में लक्ष्यों पर जोर को कम करने के लिए किस रणनीति को अपनाया गया? कम्युनिटी नीड असेसमेंट अप्रोच, रेगुलेटरी अप्रोच, क्लिनिक अप्रोच, सोशल मार्केटिंग अप्रोच। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कम्युनिटी नीड असेसमेंट अप्रोच। सामुदायिक आवश्यकताओं का मूल्यांकन दृष्टिकोण परिवार नियोजन में इस रणनीति को अपनाया गया था। टू अवॉइड pressure of fixed targets, community need assessment was adopted to cater to local health needs। निर्धारित लक्ष्यों के दबाव से बचने के लिए सामुदायिक आवश्यकताओं का मूल्यांकन अपनाया गया ताकि स्थानीय स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी इन इंडिया वाज फॉर्मुलेटेड इन। भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब अपनाई गई थी? 2002, 1983, 1997 और 2000। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2000 में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति अपनाई गई थी। 2000 में भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति बनाई गई थी। द नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया वाज फॉर्मुलेटेड एंड अप्रूव्ड इन 2000। अब इसका मुख्य उद्देश्य क्या था जो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 में अपनाई गई थी? 2045 तक जनसंख्या वृद्धि को स्थिर करना। तो जनसंख्या में जो वृद्धि हो रही है उसको 2045 तक क्या करना है? स्टेबल करना। इसका एक लक्ष्य था। दूसरा था 2025 तक कुल प्रजनन दर टोटल फर्टिलिटी रेट TFR को 2.1 तक प्राप्त करना। ये दो इसमें प्रमुख लक्ष्य शामिल किए गए थे। इस प्रकार से आज का प्रैक्टिस टेस्ट यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।